21 अक्टूबर को अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म दिवस है। आपने नोबेल पुरस्कार के बारे में तो सुना ही होगा। आज के वर्तमान समय में नोबेल प्राइज, नोबेल अवार्ड सबसे बड़ा माना जाता है। तो कौन थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने इस संगठन को बनाया? तो अल्फ्रेड नोबेल अमेरिका के बहुत बड़े उद्योगपति थे और बहुत पैसा कमाया उन्होंने, और बहुत सारे फार्मूलाज को उन्होंने पेटेंट कराया था। और उन्होंने एक संगठन बनाया कि ऐसे लोगों को वो पुरस्कृत करेंगे जो समाज के लिए अच्छा काम करते हैं। तो नोबेल प्राइज़ उसी की एक देन है। अब नोबेल प्राइज़ वर्तमान समय में सबसे बड़ा प्राइज़ है, उसकी मान्यता सबसे बड़ी है। अब देखिए, ये बात तो बहुत पुरानी हो गई नोबेल प्राइज़ की। नोबेल प्राइज़ का बहुत बड़ा संगठन है, उसकी अपनी कार्यशैली है, वो लोगों को ढूंढते हैं और जो अच्छा काम करते हैं, वो चाहे अच्छे साइंटिस्ट हों, चाहे अच्छे लिटरेचर में हों, चाहे अच्छे पेंटर हों या अच्छे संगीतकार हों, सबको पुरस्कृत करते हैं। एक बात जो मुझे यहाँ कहनी है, यह एक ढंग है, पाश्चात्य ढंग है किसी को पुरस्कृत करने का, कि कोई आदमी बहुत अच्छा है तो उसको आप पुरस्कृत करें। लेकिन अध्यात्म की जगत में यह बात है ही नहीं। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। पहली बात तो यह है कि यह जो नोबेल पुरस्कार है, इसका कितना महत्व है। एक बार एक राजा चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उस समय की बात थी, वो अपने समय का सबसे बड़ा सम्राट था और उसको यह प्रतीत था कि मैं तो इस पृथ्वी का सबसे बड़ा सम्राट हूँ, तो मेरा नाम तो होना चाहिए, नोबेल पुरस्कार तो मिलना चाहिए। तो वो देवदूत को बोला कि मैं तो सबसे बड़ा सम्राट हूँ, तो आप मुझे पुरस्कार दीजिए। बोला, तुम्हारी बात तो ठीक है, कह तो तुम ठीक ही रहे हो भाई कि तुम इस पृथ्वी पर सबसे बड़े राजा हो, सम्राट हो, तो चलो हम तुमको पुरस्कृत करते हैं। तुम एक काम करो, सुमेरु पर्वत पे हम तुम्हारा नाम लिखवा देते हैं। तो आप ये समझिए, नोबेल पुरस्कार मतलब सुमेरु पर्वत, जिस पर आपका नाम लिखा जाएगा। तो वो देवदूत के साथ गया सुमेरु पर्वत के सामने, देखा सुमेरु पर्वत बहुत बड़ा है और उसमें अनगिनत नामें लिखे हुए हैं। बहुत सारे राजा, महाराजा, सम्राट, चक्रवर्ती, सबका नाम लिखा हुआ है और इतना लिखा हुआ है कि अब उसमें जगह नहीं है लिखने के लिए। तो बोला, मैं कहाँ लिखूं? बोले, काम करो, किसी का नाम पोंछ दो और अपना नाम लिख लो। तो वो सर पर हाथ दे के बैठ गया। पूरा जीवन में दौड़ा, पूरे जीवन में मैंने कितने झंझट लिए, एक दिन में मैंने शांति से नहीं जिया। इस चक्रवर्ती सम्राट बनने के चक्कर में मैंने अपने जीवन का हर एक सुख, हर एक सुविधा, सबको दांव पर लगा दिया। और जब मैं चक्रवर्ती सम्राट बनकर आज यहाँ आया हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे से पहले हजारों, लाखों, करोड़ों लोग चक्रवर्ती सम्राट बन गए हैं, आए और गए। और सुमेरु पर्वत जितना बड़ा पर्वत, उस पर इतने नाम लिखे हुए हैं कि अपना नाम अगर लिखना हो तो किसी का नाम पूछ कर लिखना पड़ेगा। तो हमें जो सीख मिलती है इस कहानी से कि नोबेल पुरस्कार तो नोबेल है, लेकिन अगर हम नोबेल पुरस्कार के लिए अगर दौड़ें और अपने जीवन को खो दें तो उसका मूल्य कुछ नहीं है। तो नोबेल पुरस्कार में पुरस्कार किनको मिलता है? जो अव्वल नंबर पे आते हैं, जो कुछ अद्वितीय काम करते हैं। तो दो ढंग हो सकता है। एक तो यह है कि आप कुछ करें और नोबेल पुरस्कार मिल जाए, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार पाने के लिए और जीवन को खो रहे हैं, तब तो आपका नोबेल पुरस्कार पाना भी व्यर्थ है।